देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। अभी हम मुंशी सिंह महाविद्यालय के नए प्रिंसिपल साहब से हम बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना जी के बगिया का एक फूल हूँ मैं, और मैंने वहीं से हिंदी में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पीएचडी का विषय था अंतर्भाषिक काव्य विनिमय और हिंदी गज़ल, और उसमें हिंदी गज़ल के तमाम पक्षों पर मैंने विवेचना, शोधपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की। मुंशी सिंह महाविद्यालय में मैं 1996 ईस्वी में हिंदी विभाग में आया। भरा पूरा हिंदी विभाग था और मुझे बड़ा यहाँ स्नेह मिला। फिर मैं यहाँ एनसीसी ऑफिसर बना और एनसीसी ऑफिसर के रूप में कैप्टन के पद पर रहते हुए मैं कार्यरत रहा। 2005 और 2006 में 2 बार मैं नेशनल कैंप में गया, आरडीसी कैंप में नई दिल्ली में, और वहाँ मैंने बिहार झारखंड का नेतृत्व किया। और उस समय पूरे भारत में बिहार एंड झारखंड के एनसीसी कंटिंजेंट को डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी द्वितीय पुरस्कार मिला, और बड़े गौरवान्वित होकर के हम वहाँ से लौटे और बिहार में चर्चा हुई कि यहाँ के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में सबसे डिसिप्लिन्ड और अनुशासित बच्चे हैं। तो ये एक उपलब्धि रही। एनसीसी के कार्यकाल में यहाँ एनआईसी कैंप लगा बड़ी सफलतापूर्वक इसी परिसर में। उसके बाद अभी 18 में यहाँ बहुत ही सुंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप लगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन तत्कालीन का आगमन हुआ। माननीय कृषि सह किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी का यहाँ आगमन हुआ। उस समय के पर्यटन मंत्री माननीय प्रमोद कुमार जी का आगमन हुआ, और बच्चों से उनका इंटरेक्शन हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और हर संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती थी, और ख़ास तौर से उत्तर के क्षेत्र के, यानी जो 7 सिस्टर्स जो राज्य कहलाते हैं, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल वगैरह के बच्चे यहाँ आए, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। गुणात्मकता की दृष्टि से भी और ट्रेनिंग की दृष्टि से भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे प्राचार्य का प्रभार यहाँ सौंपा है। तो प्राचार्य का कार्य होता है सुचारू रूप से शिक्षण व्यवस्था को संपन्न करना। तो मेरे 2 प्रमुख हायर एजुकेशन में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा शोध कार्य को बढ़ावा देना। उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा, काम करूँगा, और यहाँ शिक्षा सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये पहली प्रायोरिटी मेरी होगी। उसके बाद व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ 5-6 घंटे आपका कार्यकाल होता है, कार्यावधि होती है, तो उसमें किसी कैंटीन का न होना एक अखरने वाली बात है। तो चाय के लिए, हल्के स्नैक्स नाश्ते के लिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक छोटी सी कैंटीन खुल जाए। यह रिक्वायरमेंट भी है नैक के लिए, और कैंटीन में हाइजीनिक सामान उपलब्ध हो सके बच्चों को। साइकिल चोरी की बहुत सारी घटनाएं यहाँ होती रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, तो बच्चे शिकायत करते रहे हैं, मैं साक्षी रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक बढ़िया साइकिल स्टैंड यहाँ बने और उसका संरक्षण किया जाए, लोगों को उसका टोकन मिले। अब टोकन वापस करने पे उनकी साइकिल मिल जाए, इसके लिए एक छोटी मोटी फीस निर्धारित की जाएगी, जैसा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या और जगहों पर होता है। वो पे करके बच्चे अपनी साइकिल ले जाएंगे। और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। सर यहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं, इसमें काफ़ी संख्या जो घटने देखा जा रहा है सर, उस पर सर आपका? संख्या घटी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभी अतिथि प्राध्यापक हमारे आए हैं और इसको भरने की कोशिश विश्वविद्यालय ने की है, माननीय कुलपति जी ने की है, और उसी टीम के सहारे हम चाहेंगे कि बात आगे बढ़े। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे यहाँ के प्राचार्य रहे हैं, और यहाँ उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा है। यहाँ की समस्याओं से वो वाकई जो है रूबरू हैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में उनको जो है कहीं और से जानने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने देखा है।
और उन समस्याओं को देखने के बाद जब वो उस पद पर पहुँचे हैं जहाँ से उनसे कुछ उम्मीदें रखी जा सकती है, तो हमारी बहुत ही उनसे जो है आशाएं हैं कि वो उन समस्याओं को जिनसे वो पहले भी जूझते रहे हैं, जिन समस्याओं को देख कर के उनके मन में भी ये क्षोभ होते रहा है और उनके अंदर भी था कि हाँ, इन जो है समस्याओं को सुधारा जाए। तो अब उम्मीद करते हैं, चूँकि अब वो उस पद पे हैं जहाँ से सुधार की एक नई गंगा बहाई जा सके, तो हम उनसे जो है आशान्वित हैं कि वो सुधार इस महाविद्यालय में लाएंगे। सर, अपने कॉलेज में जो नए प्रिंसिपल साहब नियुक्त हुए हैं जी, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं सर? अब जैसे जो भी नया प्रिंसिपल आया है यहाँ पर, और इत्तेफाक की और खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर थे डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनको प्रिंसिपल इंचार्ज नियुक्त किया गया है। तो चूँकि एक पिछला साल हमारा जो था कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी चीज़ें जो होती हैं कॉलेज में, जो कॉलेज का नाम रोशन मतलब कॉलेज का आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं, तो सारी चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन अब चूँकि कोरोना के मसाइल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो रुकी हुई थी और पटरी पर आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी हमारे कॉलेज, जैसे सेमिनार वगैरह का इनेकाद और इसी तरीके से क्लासेस का संचालन जो रुका हुआ था उसको अच्छे तरीके से करना, और भी जो कॉलेज की जो दूसरी समस्याएं हैं, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या और जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड हैं, उम्मीद है कि हमारे नए प्रिंसिपल साहब उन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दूर करते हुए कॉलेज को एक नई ऊंचाई से हमकिनार करेंगे। अच्छा सर, जो यहाँ पे नए प्रिंसिपल जो नियुक्त हुए हैं इसी महाविद्यालय के सर जो हैं, क्या नाम है उनका सर? अरुण सर अभी हमारे उसमें हिंदी डिपार्टमेंट से हैं, सो हमें तो बहुत ही उम्मीद है कि वो आए हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, तो उम्मीद है कि शिक्षा का स्तर जो है ना बढ़े, नए गेस्ट फैकल्टी कम से कम हमारे डिपार्टमेंट को लेके आए वहाँ से यूनिवर्सिटी से, और क्लासेस जो है सुचारू तरीके से चले। इसके लिए हम सर से मिलेंगे भी एंड हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ जो है एटलीस्ट एक गेस्ट फैकल्टी आ जाए तो हम 2 लोग मिलके जो है ना सारी क्लासेस चला सकें। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।